नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। खटीमा में गुरुवार देर रात एक इनोवा कार अनियंत्रित होकर लोहियाडीह के समीप शारदा नहर में जा गिरी और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद 2 गांव में मातम छा गया और पुलिस ने देर रात शव कार से निकाले। इस हादसे के बाद से इलाके में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया। तो शारदा नदी में एक कार गिरी, इसमें 5 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 बच्चे थे। अनियंत्रित होकर एक कार नदी में जा गिरी और इसमें 5 लोगों की मौत हुई। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है। 26 से 28 मई तक दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री और सीएम के साथ सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। और 27 मई को नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होंगे और नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहेंगे। सीएम बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। 3 दिन का ये दौरा है और इन 3 दिनों में नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल होंगे। इसके अलावा नए संसद भवन का 28 मई को जब उद्घाटन होगा तब भी वहां पे मौजूद रहेंगे। कई नेताओं से, कई मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होगी। तो 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। नए भवन का उद्घाटन हो रहा है 28 मई को। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये 3 दिन का दिल्ली दौरा है। 26 से 28 मई तक दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सीएम के साथ सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम भी रहेंगे। 27 मई को नीति आयोग की बैठक है, मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है, उसमें भी वो शिरकत करेंगे। और नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू भी रहेंगे उनके साथ। और सीएम बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है और 26 से 28 मई तक वो दिल्ली में रहेंगे। और सीएम के साथ सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम भी रहेंगे। 27 मई को चूंकि नीति आयोग की बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम है, उसमें भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात होने की संभावना है, वो मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वो दिल्ली आए हैं तो अक्सर राज्य के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी बात की है, मुलाकात की है, मंथन किया है। तो मुख्यमंत्री धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा है और 26 से 28 मई तक दिल्ली में रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान उनके साथ सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहेंगे। और 27 मई को नीति आयोग की बैठक है, उसमें वो शामिल होंगे, जहां उत्तराखंड का लेखा जोखा वो रखेंगे। और नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सीएम बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश करेंगे, उसको रखेंगे कि कैसे उत्तराखंड बदल रहा है, प्रगति के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये 3 दिन का दिल्ली दौरा है और इन 3 दिनों में कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होंगे, जिसमें नीति आयोग की बैठक में भी वो पहुंचेंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव एसएस संधू भी मौजूद रहेंगे उन मुख्यमंत्री के साथ। और सीएम बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। तो 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि 28 मई को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। उसको भव्य बनाने के लिए तमाम दिग्गज यहां पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस कार्यक्रम में, उस समारोह में शिरकत करेंगे।
3 दिन का उनका ये दौरा है और इन 3 दिनों में कई कार्यक्रम है। नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होंगे, नए संसद भवन का समारोह है, उद्घाटन समारोह, उसमें भी शामिल होंगे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का जिक्र अक्सर वो करते हैं और कैसे राज्य और केंद्र मिलके काम करते हैं, इसको लेकर वो अक्सर इसका जिक्र करते रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में चल रही विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में शामिल हुए और श्री कृष्ण आश्रम कनखल में चल रही इस बैठक में पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी संतों का आशीर्वाद लिया, उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद भी लिया और मुख्यमंत्री धामी ने संतों से अपना आशीर्वाद बनाए रखने और उनको दिशा निर्देश देते रहने की अपेक्षा की है, ताकि वो उत्तराखंड और देश के लिए और धर्म, अध्यात्म और सनातन के लिए काम करते रहें। साधु संतों ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के खिलाफ लिए फैसले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान भी किया और सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि संतों ने जो उनसे अपेक्षा की उनको पूरा करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता को लागू करेगा। इसका काम लगभग पूरा हो गया है, जो 30 जून तक मिल जाएगा। धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, संस्कृति के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। उनकी त्याग तपस्या के कारण आज हमारा जो सनातन हमारा जो चल रहा है या वो संस्कृति आगे बढ़ रही है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं भी उनके इस केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में पूज्य संतगण पूरे देश भर से आए हैं। मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। उनके आशीर्वाद से, निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन से हम सन्मार्ग पर चलें, हम धर्म के मार्ग पर चलें, अच्छे काम करें और ये संकल्प हमारा और दृढ़ होता है। इसीलिए आज सबका आशीर्वाद लिया। हमसे संतगणों की जो भी अपेक्षा है, उस संतगणों की सब अपेक्षाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि संतगणों का अपना तो कुछ नहीं होता। वो तो जो भी कहते हैं समाज के लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं, धर्म के लिए कहते हैं। और सुदीप जैन हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, संतों के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे, कई बातों का जिक्र भी किया, क्या संदेश यहां से देने की कोशिश की उन्होंने? महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक बात कही अपनी बाइट में कि हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, सन्मत के मार्ग पर चलना है और सही काम करना है। बीते दिनों राज्य सरकार द्वारा जो लैंड जिहाद के खिलाफ विशेषकर सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के मामलों में, जंगलों में जिस प्रकार से धार्मिक स्थल बनाकर कब्जे का प्रयास किया गया, ये जिक्र इस बैठक में भी उठा और इस पर मुख्यमंत्री की प्रशंसा की गई, तारीफ की गई। संतों ने भी कहा है मुख्यमंत्री से कि देवभूमि में इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, ताकि कोई भी गलत व्यक्ति, कोई गलत संस्था या कोई गलत विचारधारा, कोई गलत काम न करने पाए। तो इस बैठक में मुख्यमंत्री का जाना कई मायने है और मुख्यमंत्री यहाँ से सीधा दिल्ली रवाना हुए। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, अभी कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। नरेंद्रनगर में चल रही G20 समिट में विदेशी मेहमान नरेंद्रनगर के निकट स्मार्ट विलेज के रूप में तैयार किए गए और ओणी गांव का जायजा लेने आएंगे। इस गांव को सजाया संवारा जा रहा है। गांव में आंगनवाड़ी को स्मार्ट स्कूल के रूप में तब्दील किया गया है, जबकि मिल्क कलेक्शन सेंटर से लेकर कई अन्य सुविधाएं डेवलप की गई हैं। और इस गांव से जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। तो G20 के गाला डिनर में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विदेशी डेलीगेट्स ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो नरेंद्रनगर में चल रही G20 समिट में विदेशी मेहमान, चूंकि नरेंद्रनगर के निकट स्मार्ट विलेज के रूप में तैयार किए गए ओणी गांव का जायजा लेने आएंगे। जी मतलब कई जाति होने के कारण परेशानी भी है और बहुत भला भी हो रहा है। और इस तरह अगर भला हो, ये रोड अगर बाहर भी निकल जाए तो और भला होगा। अगर बीच में अगर डिम रहेगी तो जैसे रेलवे में जाते हैं डालवाला, वहाँ परेशानी होगी। नरेंद्रनगर भी मतलब इतना धंधा पानी नहीं होता कि वहाँ रोड बाईपास अलग है और वो अलग है। यहाँ पे आंगनबाड़ी का
बहुत अच्छे से विकास किया गया है G20 के लिए, और बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिससे कि यहाँ के बच्चे कुछ सीख पाएंगे और आगे चलकर उनका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा। ये हमारे गांव के लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है जिससे हमारे बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हमारा स्कूल बहुत अच्छा बना है और बेसिक स्कूल भी, जूनियर हाई स्कूल भी अच्छा बना है सर, और सड़कें पे टाइलें लगी। हमारा गांव का बहुत अच्छा विकास हुआ। ओणी बहुत अच्छा बदल गया सर, जैसे पंचायती भवन हो गया और हमारी सड़क हो गई, हमारा स्कूल हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ऐसा है जी, मतलब कई जाति होने के कारण परेशानी। टिहरी जिले के अंतर्गत इस वक्त ओणी गांव में हम मौजूद हैं। ओणी गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में डेवलप किया गया है और G20 समिट के तहत जो विदेशी मेहमान आए हुए हैं उनको इस गांव का नज़ारा दिखाया जाएगा। यहाँ पंचायत घर को स्मार्ट विलेज के रूप में बदला गया है। एक मिल्क कलेक्शन सेंटर तैयार किया गया है, सड़कें अच्छी की गई हैं, स्ट्रीट लाइट, बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था को बेहतर किया गया है। करीब एक माह से इस गांव में काम चल रहा है और एक स्मार्ट विलेज के रूप में एक गांव को कैसे बनाया जा सकता है जहां सारी सुख सुविधाएं हों, आधुनिक तरीके से लोगों को जानकारी मिल सके और एक हाइजेनिक माहौल यानी साफ सफाई पर भी विशेष फोकस किया गया है। अब ठीक इस मकान को देखें तो इस पर उत्तराखंड के जो छोलिया नृत्य है उसकी भी तस्वीर एक नेचुरल लुक के रूप के साथ दिखाई गई है, जबकि एप्पल की भी प्रस्तुति दी गई है, मकान की दीवार पर दिखाई गई है। एप्पल को पारंपरिक रूप से बेहद शुभ माना जाता है और एप्पल देश विदेश में बहुत तेजी से प्रसिद्ध भी हो रहा है। तो ओणी गांव के इस इलाके में G20 समिट के तहत आए विदेशी मेहमान घूमेंगे और अभी भी यहाँ पर काम काज जारी है। ये देखिए, एक बोर्ड तैयार कराया जा रहा है जिस पर कई जानकारियाँ अंकित होंगी। इसी प्रकार से जो सड़कें हैं उनको पूरी तरह दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। अधिकारियों की टीम, प्रशासन की टीम लगातार इस गांव में एक्टिव है ताकि कोई कोर कसर न रह जाए। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि पहाड़ के दूरस्थ इलाके जहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जहां काम करना बेहद कठिन है, वहां भी स्मार्ट विलेज तैयार हो सकता है। थोड़ा वक्त जरूर लगा परंतु इसे एक सकारात्मक प्रयास जरूर कहेंगे। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, ओणी गांव, टिहरी गढ़वाल। तो ओणी गांव एक अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है और स्मार्ट पूरी तरह से बन चुका है। विदेशी मेहमान इस गांव का दौरा करेंगे और इसको अलग एक रूप और एक रंग दिया गया है। एक महीने में ये स्मार्ट गांव बना है, एक महीने का वक्त लगा, लेकिन अभी पूरी तरह से बदल चुका है और ओणी गांव की जो तस्वीर है वो बदल गई है। तो विदेशी मेहमान इस गांव का दौरा करेंगे और यहां पे जिस तरह के बदलाव हुए हैं उसको देखेंगे। और न्यूज़ वन इंडिया पर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने नहीं लिया शहरी विकास विभाग का चार्ज और एसीएस आनंदवर्धन विभाग से विभाग सुधांशु को दिया गया था। और 18 मई को हुए थे बड़े स्तर पे आईएएस अफसरों के तबादले। शहरी विभाग फिलहाल अपर सचिव नवनीत पांडे के भरोसे है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में काम नहीं करना चाहते आर.के. सुधांशु। शहरी विभाग फिलहाल अपर सचिव नवनीत पांडे के भरोसे है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में काम नहीं करना चाहते आर.के. सुधांशु। और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में वो काम नहीं करना चाहते। तो न्यूज़ वन इंडिया पे ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने नहीं लिया शहरी विकास विभाग का चार्ज और एसीएस आनंदवर्धन विभाग से विभाग सुधांशु को दिया गया था। यानी एसीएस आनंदवर्धन से विभाग सुधांशु को दिया गया। 18 मई को हुए थे बड़े स्तर पे आईएएस अफसरों के तबादले और शहरी विभाग फिलहाल अपर सचिव नवनीत पांडे के भरोसे है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में काम नहीं करना चाहते आर.के. सुधांशु। ये इस वक्त बड़ी खबर है ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई। और प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने नहीं लिया शहरी विकास विभाग का चार्ज, उन्होंने इसे नहीं संभाला। और इस पे ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमें देंगे। सुदीप,
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने ये जो शहरी विकास विभाग का चार्ज नहीं लिया, इसके पीछे क्या कारण दिया है? अफसर हैं आर.के. सुधांशु और पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट और पर्यावरण जैसे बड़े विभाग उनके पास थे। वो कई जिलों के जिलाधिकारी भी उत्तराखंड में रह चुके हैं, एक अनुभवी अफसर हैं। 18 तारीख को जिस वक्त तबादले हुए उस वक्त इनसे लोक निर्माण विभाग लिया गया था और शहरी विकास विभाग दिया गया था, परंतु ये शायद शहरी विकास विभाग को लेकर बहुत इनमें रुचि नहीं है और शहरी विकास विभाग का ये कामकाज नहीं देखना चाहते हैं। इन्होंने चार्ज यदि नहीं लिया तो इसकी जानकारी कार्मिक से लेकर सभी संबंधित अफसरों को मिल चुकी है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही आदेश होंगे और शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी किसी और अफसर को मिल सकती है। ये सीधे तौर पर उनका निजी फैसला है, क्योंकि ये आवश्यक नहीं कि जो आदेश हो उसका पालन ही हो। जहां एक और हम देखते हैं कि अफसर परेशान रहते हैं कि उनको अतिरिक्त और अधिक विभाग मिले, जबकि आर.के. सुधांशु शहरी विकास विभाग के लिए तैयार नहीं। हालांकि अभी तक हमारी उनसे सीधे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन सूत्रों ने यही संकेत दिया है कि उन्होंने अभी तक शहरी विकास विभाग का कामकाज ग्रहण नहीं किया है और ना ही वो करने के लिए इच्छुक है। कहा यह भी जा रहा है कि वो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विभाग में काम नहीं करना चाहते। इस बात में कितना दम दिखाई देता है? जी बिल्कुल, सूत्र हमारे यही दावा कर रहे हैं कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बीते जिस प्रकार से विवादों में हैं, उनकी कार्यशैली को लेकर लोग चिंतित हैं, तो ये भी एक अहम वजह है उनकी इस विभाग में अरुचि दिखाने की, इंटरेस्ट न लेने की। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे शहरी विभाग फिलहाल अपर सचिव नवनीत पांडे के भरोसे है, लेकिन विभाग में जो चार्ज उनको दिया गया अभी उन्होंने नहीं लिया और इसके पीछे कुछ हवाला जो है वो दिए जा रहे हैं। सूत्र कई तरह की जानकारियां इसमें दे रहे हैं। तो न्यूज़ वन इंडिया पर उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्रनगर में G20 की बैठक में सम्मिलित होने आए विभिन्न देशों के डेलीगेट्स के समक्ष गाला डिनर के दौरान उत्तराखंड की आध्यात्मिकता और तीर्थाटन और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत पर आधारित प्रस्तुतिकरण दी गई और सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके अलावा डेलीगेट्स और मुख्य अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन से की गई। आध्यात्मिकता और तीर्थाटन के प्रस्तुतिकरण में जहां योग, गंगा आरती दर्शन, चारधाम तीर्थ यात्रा, महासु देवता वंदना व स्थानीय देवी देवताओं की देवडोलियों का प्रस्तुतिकरण किया गया, वहीं सांस्कृतिक विरासत में गढ़वाली, कुमाऊनी व जौनसारी संस्कृति का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने क्षेत्र में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही उन्होंने आशंका जताई है कि कुछ लोगों के तार केरल और आईएसआई और आईएस से भी जुड़े हो सकते हैं। चौहान ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो पिछले एक सप्ताह में अलग अलग 3 ऐसे मामले सामने आए जिन्हें लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। इन घटनाओं में पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जिसे लेकर विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने गहरी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार लव जिहाद जैसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा में ही एक कोटड़ा गांव है, वहां के एक महिला को भी ये इसी प्रकार से एक ट्रैप में फंसाया गया और जब उनको राउंड अप कराया, कल उनकी गिरफ्तारी कराई विकासनगर में, तो जो व्यक्ति इसमें मुख्य आरोपी हैं उसका केरल से गहरा कनेक्शन है। लिहाजा मैंने पुलिस को बहुत सख्त हिदायत दी है कि ना केवल उनको जो सीधे तौर पर इस षड्यंत्र में, इस गुनाह में सम्मिलित है, ना केवल उनको, बल्कि जिन लोगों ने अपने घरों में इनको शेल्टर दिया, संरक्षण दिया, इनकी पैरवी की, इनकी मदद करते थे, उनकी भी सबकी छानबीन करके सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। किसी भी कीमत पर यहां पे एक घृणित धर्मांतरण का प्रयास हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को
ट्रैप में फंसा करके उनका इस प्रकार से शोषण ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने चकलुवा के विदारमपुर में पेयजल योजना का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 16 लाख की इस योजना से 5 गांवों की आबादी को फायदा होगा। विधायक ने कहा कि हर घर नल हर घर जल योजना के तहत सरकार का हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता है सरकार की। उन्होंने कहा कि योजना में काम शुरू हो गया है और 6 महीने के अंदर लोगों को गांव में पीने का पानी मिल जाएगा। इस योजना से गांव में 22 किलोमीटर लंबी पेयजल लाइन बिछकर आपूर्ति इसकी की जाएगी। आज हमने पहले लामाचौड़ में किया है, अभी फिर यहाँ किया है और ये लगभग 4 करोड़ 16 लाख की योजना है। 22-23 किलोमीटर के लगभग इसमें पाइपलाइन बिछाई जाएगी। 4 इंच 3 इंच 2 इंच 2 इंच से कम की लाइन नहीं होगी, सब 2 इंच से बड़ी लाइन होगी। 557 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। मैं समझता हूँ ये 4-5 गांव जो हैं इसमें 557 परिवार जो हैं इनको 10-15 साल तक फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुष्कर धामी जी के प्रयासों से ये काम हो रहा है और ये ऐतिहासिक काम है। उत्तराखंड के प्रत्येक घर को पानी देने की काम है। अकेले विदारमपुर गांव को यहाँ पर 4 करोड़ 16 लाख की योजना दे रखी है। और ऋषिकेश के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ऋषिकेश के छात्र आयुष रावल ने 10वीं में उत्तराखंड में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आयुष को 98.8% अंक मिले हैं। आयुष रावत की सफलता पे जहां पूरा विद्यालय प्रबंधन खुश है, वहीं परिजनों में भी खुशी है। और स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आयुष रावत समेत राज्य में टॉप करने वाले छात्रों को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्कूल पहुंच के टॉपर छात्रों को सम्मानित भी किया। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा भी है। पिछले दिनों भी यहाँ के बच्चों ने टॉप किया था और हर बार मेरिट लिस्ट में बच्चे आ रहे हैं। इस बार आप देखिए कि हाई स्कूल में ये हमारे बगल में खड़े हैं रावत जी, इन्होंने पूरे प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया। देखिए करीब 13वां स्थान प्राप्त किया, एक ने 21वां स्थान प्राप्त किया, यानी कि फर्स्ट 25 की सूची में 3 नाम हाई स्कूल में है और 1 नाम हमारे क्लास में। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से नई शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं उसमें भी एक हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत एक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।